हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है, कैसे बनता है और गैल्वेनोमीटर से ए मीटर को कैसे बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर को कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। और आज हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है। बच्चों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्या आपने लास्ट लेक्चर गैल्वेनोमीटर का पढ़ा या नहीं पढ़ा। कभी नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ सबसे पहले गैल्वेनोमीटर का लेक्चर पढ़े, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। देखिए क्या है आज का नया टॉपिक। तो बच्चों, आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ, टॉपिक का नाम देखिएगा बच्चों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भैया किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, एम मीटर में। और सेकंड आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है किस पर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। आज हम ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से कन्वर्जन होता है, और प्लस इसके आज हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स जो कि मोस्ट आईएमपी हैं, याद रखिएगा आईएमपी न्यूमेरिकल्स हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। ठीक है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बने रहिए चैनल पर। और कोई बच्चा नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर ये क्या है। उससे पहले एम मीटर क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ सर, एम मीटर तो हमने हमेशा देखा है, एम मीटर क्या होता है। एम मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर कहें कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट मेजर कर रहा होता है। ठीक है, एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। ये बात आपको पहले से पता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं आज, हम डेफिनेशन तो पढ़ा रहे हैं पर इंपॉर्टेंट है कि गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो एम मीटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एम मीटर क्या होता है, एमीटर is a device, emitter is a device which is used to measure electric current। क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या करता है बच्चों, करंट को मेजर करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब आपको मैं डायग्राम से समझाना चाहूँगा और पॉइंट वाइज समझाते जाऊँगा कि क्या क्या पॉइंट है। आपने देखा होगा एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये पॉइंट नोट करता हूँ, डायग्राम से समझाऊंगा, पहले नोट डाउन भी करें क्योंकि नोट्स भी बनने ज़रूरी है। तो एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, ये क्लास 10th में आपने बहुत पढ़ा है कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। आज का मैं पूरा रीज़न भी बताऊंगा। एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्ट्स इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। सर क्यों होता है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। चलो बताता हूँ। देखिए बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होती, तो आप कहेंगे सर एक तो होती है बैटरी या फिर कहें सेल होता है। हाँ सर होता है, बिल्कुल बैटरी सेल होता है। साथ के साथ क्या होता है, स्विच होता है। हाँ सर ये भी होता है। बैटरी यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको, बल्ब को, जिसके कारण बल्ब ग्लो होता है। अब बेटा यहाँ पर क्या फ्लो होता है, करंट। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको मेज़र कौन करता है, एक डिवाइस। इस डिवाइस का नाम होता है एम मीटर। क्या नाम होता है बच्चों, एम मीटर। यही तो हमारा है हीरो जिसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये है हीरो नंबर 1। कौन है बच्चों, एम मीटर है ये। तो आपको एक पॉइंट तो पता चल गया, गैल्वेनोमीटर नहीं, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सर किसके, किसी भी
डिवाइस के, किसी भी डिवाइस के सीरीज में कनेक्ट होता है। सर क्यों सीरीज में कनेक्ट होता है? क्लास 10th में भी मैडम ने बताया था, सर ने बताया था कि हमेशा एमीटर जो होता है सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। पर क्यों होता है आज तक उन मैडम ने नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसका सारा जो तरीका है बताने का वो क्लास 12th में समझाया जाता है। कहाँ बच्चों? क्लास 12th में। तो फिर मैं से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट क्यों होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी ये है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। देखिए यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, करंट 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 फ्लो हो रहा है। तो एमीटर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि ताकि पूरा की पूरा करंट एमीटर से होके गुजरे। कभी सीरीज में कनेक्ट नहीं होता तो करंट उसमें से होके गुजरता नहीं, और उसमें से होके गुजरता नहीं तो फिर वो मेज़र भी नहीं कर पाता। समझे? वापस समझाता हूँ। इसे सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि हमने बचपन से पढ़ रखा है कि सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। कभी वहाँ से 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर आया तो एमीटर से भी कितना गुजरेगा? 10 एम्पियर। तो एमीटर रीडिंग कितनी बताएगा? 10 एम्पियर। हाँ है ना बच्चों? तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्यों सर? एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विथ इलेक्ट्रिक सर्किट या इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट because total current should be passed through it। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई। क्या सर? ये बात समझ में आ गई कि एमीटर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट किया जाता है ताकि पूरा की पूरा करंट उसमें से होके गुजरे, और पूरा करंट गुजरेगा तो तभी तो वो रीडिंग बता पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब देखिए हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस लगे जिसमें से पूरा करंट होके गुजरे। हाँ है ना? अब देखिए मैं यहाँ पर एक नई चीज़ बनाने जा रहा हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी बढ़े। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा टफ टॉपिक है पर समझा सकता हूँ मैं, और अच्छे से समझा सकता हूँ। तो ये रहा आपका बल्ब। हाँ सर ये रहा बल्ब। अब बल्ब के सीरीज़ में आपने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा तभी मज़ा आएगा। आपने क्या किया? जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगेगा। हाँ है ना? करंट फ्लो होने लगेगा। अब ये करंट किस में से होके गुजरेगा? गैल्वेनोमीटर में से। हाँ है ना? अब बच्चों याद कीजिए, क्या आपने लास्ट लेक्चर गैल्वेनोमीटर का पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर का 2 डायग्राम भी बनाए थे आपने, याद कीजिए। अब गैल्वेनोमीटर में मेन हीरो कौन होता है? कॉइल। याद कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में कॉइल पढ़ी थी। कॉइल, जितनी ज़्यादा कॉइल लपटोगे उतनी ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ये बात हमने पढ़ी थी बच्चों। एक मिनट रुकिएगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बच्चों, प्लीज़ कभी वो नहीं देखा है तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, आपको वो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। गैल्वेनोमीटर में क्या होती है? नंबर ऑफ कॉइल। याद कीजिए, नंबर ऑफ टर्न। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मान लीजिए आपने नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा कर दिए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ है ना? और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सोचो, यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ पर गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो होगा? 6 एम्पियर। सर क्यों 6 क्यों फ्लो होगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। सर क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी। मैं यहाँ पे कहानी समझाता हूँ। देखिए गैल्वेनोमीटर की कहानी ये थी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, पर इसके दुष्परिणाम ये है कि करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई पर रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ा। तो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये एमीटर 10 रीडिंग नहीं दे पाएगा।
क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो क्या हो गया ज़्यादा। इसका मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ गैल्वेनोमीटर से काम नहीं चलेगा, हम चाहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। अरे सर क्या समझ नहीं आ रहा है? देखो, कभी इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। करंट सेंसिटिविटी बढ़ना तो अच्छी बात है, पर उसका दुष्परिणाम ये है, डिसएडवांटेज ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ है ना? इसका मतलब कभी इसको 10 एम्पियर की रीडिंग चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। पर इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और नंबर ऑफ टर्न्स कम करने पड़ेंगे। यार ये तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर आंच आ गई, मतलब गैल्वेनोमीटर जो लास्ट टाइम पड़ा था उसके साथ चेंज करो। तो बेटा हम उसके साथ चेंज नहीं करना चाहते, मतलब हम क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े रहे, करंट सेंसिटिविटी बढ़े रहे, बस क्या हो जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए। मतलब ऐसा बीच का रास्ता निकालो जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखिए मैं बीच का रास्ता निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो देखिएगा मैं यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? वेरी लो रेजिस्टेंस है, या कहें कि आइडियली इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। इस लो रेजिस्टेंस वायर को कहते हैं शंट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? शंट। क्या कहते हैं बच्चों? शंट। क्यों कहते हैं ये बताऊंगा। हम सिर्फ गैल्वेनोमीटर नहीं लगा सकते, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रीडिंग गलत आएगी। हम नहीं चाहते भाई। अच्छा बताओ, सोचो मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ और मेरा वेट है 65 kg और वेइंग मशीन बताए 50 kg, तो वेइंग मशीन खराब हुई ना। क्या आप वेइंग मशीन से ये उम्मीद करोगे कि मेरा वेट 65 है और तू गलत बताए 50 kg? आप तो क्या बोलोगे, मेरा 65 kg है, तू भी कितनी रीडिंग बता, 65 kg ही बता। भाई वेइंग मशीन 65 kg बता, उसके लिए तुझ में कितना चेंज करना है तू जान। मुझे मेरी रीडिंग क्या चाहिए, सही चाहिए। मेरा वेट 65 kg है, तू रीडिंग सही दे, उसके लिए तेरे अंदर कितना बदलाव करना पड़े मुझे कोई परवाह नहीं, ठीक है। वैसे ही एमीटर से तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो? तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 10 एम्पियर की रीडिंग दे। हाँ है ना? उसके लिए तुझ में कितना चेंज करना पड़े मुझे नहीं पता, मुझे तो 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर की रीडिंग दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कभी 10 एम्पियर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ लगाओगे तो रीडिंग वो 10 एम्पियर नहीं 6 एम्पियर ही देगा, 7 एम्पियर ही देगा। सर क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम क्या करें कि वो 10 एम्पियर की रीडिंग 10 ही आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, 0.1 ओम, 0.01 ओम, 0.001 ओम, 0.0001 ओम, 0.0001 ओम, 0.55 ओम। अरे बस समझ गए सर आप तो। बहुत ही कम रेजिस्टेंस होना चाहिए और आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। सर ऐसा करने से क्या होगा? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, कभी आप एमीटर बनाना चाहते हैं, कभी आप एमीटर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाना होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। क्या लगाना होता है बच्चों? वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अब इसकी कहानी समझाने के लिए अब मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन लिख दें, फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अ वेरी लो रेजिस्टेंस वायर कॉल्ड शंट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? वेरी लो रेजिस्टेंस वायर कॉल्ड शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। बच्चों ये एमीटर है और इस पूरे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एमीटर।
क्या कहते हैं बच्चों, ये एमीटर है, क्या है बच्चों, एमीटर। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर ऐसा करने से हुआ क्या, चलो मैं बताता हूँ ऐसा करने से हुआ क्या। चले इसकी कहानी समझाने के लिए इसी डायग्राम का यूज़ करता हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम का यूज़ करता हूँ और ब्लू पेन ये मेरे हाथ में ही है। तो मान लीजिए सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। अब बच्चों आप जानते हैं पैरेलल में करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो पहले वायर में एक करंट जाएगा, दूसरे वायर में दूसरा करंट जाएगा। पहले वायर में करंट कितना जाएगा, तो इसका नाम देता हूँ मैं IS। IS मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। और यहाँ से करंट कितना जाएगा, IG जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बच्चों ऐसा करने से हुआ क्या, तो आपको बता दूं, आप जानते हैं बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि कभी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही कम आता है। नहीं बताया सर, मैं बताता हूँ। देखिए कभी मान लो 100 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो आपको पता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। चलो मैं दिखाता हूँ कितना आएगा, देखिएगा रफ में समझा देता हूँ। कभी 100 ओम और 1 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बता है इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा। सर कितना आएगा, 100 इंटू 1 अपॉन में 100 प्लस 1 मतलब 100 अपॉन 101, ये आंसर आएगा 0.999 ओम। बच्चों ये आंसर बताओ, 100 और 1 कभी पैरेलल में कनेक्टेड है तो आंसर कितना आया, ये छोटे वाले से भी कम, हाँ है ना। सर कभी 1000 और 1 कनेक्टेड होता तो बच्चों बताओ 1000 1 जा 1000 और 1000 के नीचे कितना आता 1001, तब भी आंसर क्या आता 0.99 समथिंग। बताओ आंसर कितना आ रहा है, जो इन दोनों में 1000 बड़ा है और 1 कितना है, छोटा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो छोटे से भी क्या आता है, छोटा। ऐसा करके हमने क्या कर दिया, यहां पर तो वेरी लो रेजिस्टेंस लगा दिया। इसका रेजिस्टेंस कितना भी हो, अरे सर लाख हो तो, अरे लाख के साथ कभी 1 ओम कनेक्ट कर दिया तो आंसर बोलो कितना आएगा, 1 से भी कम। और लाख ओम के साथ 1 लाख ओम के साथ कभी आपने 0.1 ओम कनेक्ट कर दिया तो पता है आंसर कितना आएगा, 0.1 ओम से भी कम। मतलब आपने दिमाग लगाया। सर कैसे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, कभी कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करने पड़ेंगे, करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, इतनी सारी चीज़ कम होगी। इससे अच्छा हम गैल्वेनोमीटर पे आंच नहीं आने देंगे, गैल्वेनोमीटर पे आंच नहीं आने देंगे। हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ऐसा रेजिस्टेंस लगा देंगे जो कि बहुत ही कम है। आइडियली इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, जिससे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए और रीडिंग जो आए प्रॉपर आए। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम कुछ फॉर्मूले से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ से IS करंट जा रहा है और यहाँ से कितना जा रहा है, IG जा रहा है। तो आप बता सकते हैं ये I करंट किससे मिलके बना है, 2 करंट से। सर कौन कौन से, एक तो IS प्लस IG, IS प्लस IG। यहाँ से आप IG की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो कितनी आएगी, IG की वैल्यू आएगी I माइनस IS। और चाहे तो IS की वैल्यू निकालना हो तो क्या होगी, I माइनस IG। ये सारे फॉर्मूले एक ही है, मैंने इधर उधर ले जाके इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर तो I लग गया। अब बच्चों आपको एक बात किसी ने बताई होगी, नहीं बताई तो मैं बता तो रहा हूँ, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। सर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, हाँ बच्चों पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, यही तो सीरीज और पैरेलल की कहानी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। जितना पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा, जितना गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होगा, IR। I कितना है, इसमें से शंट से करंट कितना जा रहा है, IS। और सर रेजिस्टेंस, तो इसके रेजिस्टेंस को कितना मान लेते हैं, S, हाँ है ना बच्चों। और VG क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। I कौन सा, IG। और रेजिस्टेंस को हम कितना मान ले, G मान ले, हाँ है ना बच्चों। कभी आपको शंट का रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, IG इंटू G
और किसे नीचे ले जाएंगे, IS को नीचे ले जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपका नया फॉर्मूला। सर नया फॉर्मूला किसका है, ये नया फॉर्मूला किसका है, शंट के रेजिस्टेंस का। ये फॉर्मूला किसका है, शंट के रेजिस्टेंस का, हाँ या ना बच्चों। ये फॉर्मूला किसका है, शंट के रेजिस्टेंस का। इतना तो सर हमें समझ आ गया, ठीक है। शंट का रेजिस्टेंस हो गया। अब मान लो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। बच्चों मैं इसे RA नाम देता हूँ, A मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। बच्चों पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ये पता है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, तो ये भी पता होना चाहिए, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये तीन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। I जो है दो भाग में टूट रहा है, IS प्लस IG में, फर्स्ट पार्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस शंट किसके इक्वल होगा, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, यहाँ से शंट का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। R1 यहाँ पर कौन है, शंट रेजिस्टेंस, R2 कौन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। समझ में आया बच्चों, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, चलो नहीं आई आप बोल दो, बस ये बोल दो नहीं आई। चलो मैं एक बार समझाता हूँ, देखिए शुरू से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, शायद से समझ में आ जाए। बच्चों एमीटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करता है। करंट मेजर मतलब कभी 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वो रीडिंग कितनी देनी चाहिए, 10 एम्पियर, हाँ या ना। 9.5 देगा तो क्या आप संतुष्ट होंगे, नहीं सर क्यों होंगे, हाँ करंट 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 10 ही देना तू रीडिंग, तेरा काम ही क्या है, रीडिंग देना, सही रीडिंग देना, सही है। बच्चों सोचो थर्मामीटर से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हो, ये उम्मीद लगाए बैठे हो ना कि तू भाई तेरा काम क्या है, रीडिंग देना। कौन सी रीडिंग देना, एग्जैक्ट रीडिंग देना। वैसे एमीटर से तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो कि भैया तू जो रीडिंग दे वो सही दे। 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 10 एम्पियर करंट फ्लो दे। इसलिए इसे हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ताकि सारा की सारा करंट इसमें से होके गुजरे। अब बेटा जैसे ही सारा की सारा करंट इस गैल्वेनोमीटर से होके गुजरा तो दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रखे थे गैल्वेनोमीटर में, करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई थी, उसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया था। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो रीडिंग जो है 10 की 10 नहीं आएगी, अब 6 आने लगेगी, 7 आने लगेगी, 8 आने लगेगी, 8.5 आने लगेगी, पर 10 तो नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर जिसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है। तो सर क्या करें, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करें, नहीं नंबर ऑफ टर्न्स कम करोगे तो गैल्वेनोमीटर का डिवाइस हम गलत बना देंगे, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे आंच नहीं आनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर के नंबर ऑफ टर्न्स पे आंच नहीं आनी चाहिए, गैल्वेनोमीटर के करंट सेंसिटिविटी पे आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब हमें ऐसा रास्ता निकालना है, बीच का रास्ता निकालना है जिससे गैल्वेनोमीटर में चेंज ना आए और एमीटर रीडिंग सही देने लगे। तो ऐसा क्या करें, तो ऐसा क्या करें, हम पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, वेरी 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 लो, इतना कम कि आइडियली कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। सर पैरेलल में क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में कभी 1000 ओम और 1 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन लो तो आंसर पता है कितना आता है, 1 से भी कम। सर कभी 1 लाख और 0.1 ओम ले तो 0.1 से कम आंसर आएगा। आप करके देख लें, आपके पास कैलकुलेटर, पेन है, सब कुछ तो है आपके पास। आप कभी 10 अरब 10 अरब ले लो, 10 अरब और 1 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले और इसका इक्विवेलेंट निकाले तो आंसर जो आएगा वो 1 से भी कम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस चूज़ किया है। साइंटिस्ट की बात ही अलग है बच्चों, साइंस की बात ही अलग है, साइंटिस्ट की बात ही अलग है। उन्होंने इसके पैरेलल में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाया जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, आइडियली कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई। हम कन्वर्जन के लिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों याद रखिएगा,
एग्जाम में एक फिल इन द ब्लैंक ज़रूर आता है, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर ले और मैं 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा ही देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। नोट डाउन कर लिया बच्चों? चल, पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, बस इतना ही। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा और ये आता ही है, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर आपकी जेई एग्ज़ाम हो। देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पॉइंट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज डैश। बच्चों बताओ एम आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है एम मीटर का? तो आंसर है 0। कितना होना चाहिए? 0। और प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस कितना होगा? प्रैक्टिकल होगा कि हम कितना रखना चाहेंगे, कम से कम। तो बच्चों आपसे कोई पूछे व्हाट इज शंट, तो लिख लीजिएगा शंट क्या है। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर which is connected in parallel with galvanometer to avoid burning, short circuiting या damaging, burning एंड डैमेजिंग। सही है बच्चों, ये शंट पे क्वेश्चन आ गया, शंट मैंने समझा दिया। इस डायग्राम को याद कर ले, ये रहा डायग्राम एम मीटर का। आपसे कोई पूछे एम मीटर क्या होता है, तो एम मीटर जो होता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। और कोई पूछे वेरी लो क्यों, क्योंकि भैया पूरा करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा तो रीडिंग प्रॉपर नहीं आएगी। रीडिंग प्रॉपर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमेशा क्या करें कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दो। हाँ है ना, जितना छोटा लगाओगे आंसर शंट पे ही डिपेंड करेगा। शंट को इसलिए हमेशा कितना लेते हैं, आइडियली 0 लेते हैं, और प्रैक्टिकली कितना होता है, वेरी 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 लो। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। मुझे लगता है फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस डायग्राम को याद करें। सर क्यों? क्योंकि देखिए आई किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है, IS और IG में। सर IS क्या है, तो मैं IS और IG के बारे में लिख दूँ। यहाँ पर I क्या है, सर आई क्या है, तो आई तो है क्या है, आई क्या है बच्चों, आई क्या है, आई जो है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आई तो पता चल गया बच्चों, थ्रू द सर्किट आई के बारे में पता चल गया। सर आई एस क्या है, आई एस जो है शंट करंट। सर आई जी क्या है, तो आई जी जो है वो है गैल्वेनोमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर करंट है, ठीक है। और आपसे कोई पूछे एस क्या है, तो एस जो है शंट है। और जी क्या है, तो जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। बच्चों फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, तो फॉर्मूला क्या याद करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको। और पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, जल्दी से नोट डाउन कर ले बच्चों, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वोल्ट मीटर, फिर साथ में न्यूमेरिकल्स करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों अब हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नए टॉपिक का नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अच्छा ये है टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम वोल्ट मीटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है तो बताता हूँ, डायग्राम से भी समझाऊंगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो इट इज़ अ डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, it is a device which is used to measure potential difference, है ना, PD समझ में आ गया होगा, potential difference across 2 points in electric circuit। ये बच्चों ये पॉइंट आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन ले, ये अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है।
ये पॉइंट आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है या फिर वोल्टेज कहते हैं, ये मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ सर, एक बात हमें मैडम बोलती थी कि यस सर, जो भी है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो ये बात भी लिख लेते हैं, वोल्ट मीटर is always connect in parallel electric circuit। ये हमेशा हमारे मैडम या सर कहते थे कि हमेशा वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होना चाहिए, पैरेलल में। चलो एक बार देख ही लेते हैं कि क्या बोलती थी मैडम, प्रॉपर तरीके से देखते हैं। चलिए तो डायग्राम को पहले समझते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या ज़रूरी सामान होते हैं बच्चों, बताओ। तो ज़रूरी सामान होता है, एक बैटरी होती है जो कि करंट सप्लाई करने का काम करती है। इस बैटरी का काम क्या है, करंट सप्लाई करना। स्विच होता है, स्विच भी होता है, और साथ के साथ इस करंट को यूज़ करने वाला डिवाइस होना चाहिए। तो हम डिवाइस के नाम पर फ्रीज टीवी नहीं बनाते हैं, बल्ब बना देते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पर एमीटर कनेक्ट होता है। सर एमीटर का तो काम अभी है नहीं, इसलिए एमीटर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर करता क्या है, तो मान लीजिए आपको इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मान लो ऐसे एक बल्ब ना होते हुए 5 बल्ब है, एक 5 वाट का, 10 वाट का, 50 वाट का, कितने भी वाट का बल्ब हो सकता है। तो मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इसके अक्रॉस, तो वोल्ट मीटर को आपको यहाँ लगाना होगा। हाँ है ना, ध्यान से सुनिएगा। वोल्ट मीटर को लगाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए क्या लिखा हुआ है, It is a device which is used to measure potential difference across 2 points। तो 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे वोल्ट मीटर को निकालने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 2 पॉइंट होना ज़रूरी है। डिफरेंस निकालना है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब ये बात है कि इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन है कि पैरेलल में कनेक्ट क्यों किया जाता है, तो डायग्राम से समझ में आ रहा है, इसका रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों किया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच क्या किया जाता है, 2 पॉइंट्स के बीच मेज़र किया जाता है। आप इसे कभी सीरीज़ में कनेक्ट करते, मान लो यहाँ कनेक्ट कर देते, तो बच्चों आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं क्या, ये तो पूरा की पूरा करंट इसमें से जा रहा है। हाँ है ना, आप यहाँ तो कनेक्ट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें वोल्टेज नापना है और नापने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए आप इसे सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों लिख देते हैं, इसे कनेक्ट किया जाता है, इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, it is always connect in parallel because potential difference is always measured between 2 points। हमेशा कितने पॉइंट्स के बीच मेजर होता है, 2 पॉइंट के बीच मेजर होता है। तो बच्चों वोल्ट मीटर समझ में आ गया, पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमें गैल्वेनोमीटर की मदद से क्या बनाना है, वोल्ट मीटर। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ये रहा आपका हमारा सबका बल्ब, हाँ सर बल्ब, और ये रहा बैटरी स्विच, हाँ सर ये रहा बैटरी स्विच, सब कुछ है। इसकी क्या ज़रूरत थी सर, क्यों लेके आए, ले आए बच्चों। तो ये रही बैटरी स्विच। अब मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, पर किसकी मदद से बनाना है, मुझे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके वोल्ट मीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके। तो बच्चों मैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाने की सोचता हूँ, सोचा है भी मैंने, सोचा है। अब देखिए क्या होगा, देखिए जैसे ही यहाँ से करंट जाएगा, अब ये करंट क्या होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2 पार्ट में टूटेगा। अब बच्चों हम चाहते हैं कि करंट इसमें से पूरा फ्लो हो, करंट क्या हो, इसी में से पूरा फ्लो हो। सर क्यों फ्लो हो, देखिए आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओम्स लॉ से V का फॉर्मूला क्या होता है, I/R। हाँ है ना। अब मान लीजिए करंट 2 पार्ट में टूट गया, तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो होने लगेगा, कम फ्लो होने लगेगा।
अरे यहाँ करंट कम जाएगा ना सर, क्यों जाएगा? अरे सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। कभी मैं यहाँ पर एक पाइपलाइन की बात करूँ, पाइपलाइन से 100 लीटर पानी फ्लो हो रहा है, हाँ है ना, और 100 लीटर ही जाना चाहिए। पर कभी आपने 2 पार्ट्स में पाइपलाइन डाल दी तो 100 लीटर पानी 2 भाग में टूटेगा कि नहीं? अब पाइप से 100 लीटर पानी जाना चाहिए पर अब 100 लीटर ना जाते हुए मान लो 50-50 जा रहा है, तो गलत बात हो गई ना। तो यहाँ से कभी करंट कम जाएगा तो वोल्ट मीटर जो है रीडिंग भी क्या देगा? एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देगा, हाँ है ना। तो हमें ऐसा करना है कि करंट इसी में से पूरा जाए, करंट क्या हो, इसी में से पूरा जाए, नीचे जाए ही नहीं। सर तो क्या करें? हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि नीचे करंट जाए नहीं, तो नीचे करंट नहीं जाने के लिए हम यहाँ पर नीचे एक ऐसी चीज़ लगा दें कि करंट डर जाए, करंट नीचे जा ही नहीं पाए या फिर कम से कम जाए। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? रेजिस्टेंस लगा देंगे। सर रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस? यहाँ पर वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। और आइडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। क्योंकि हम नहीं चाहते कि करंट जो है ऊपर नीचे भी जाए, करंट सिर्फ ऊपर ही जाना चाहिए, तो हम नीचे करंट जाने ही नहीं देना चाहेंगे। सर नीचे जाएगा क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बना दिया, और रेजिस्टेंस हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बना दिया। आइडियली तो हम बना नहीं सकते, पर ये तो बना सकते ना वेरी 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 हाई। हमारे पास इतनी तो ताकत है ना वेरी वेरी हाई बनाने की। तो हम यहाँ पर आइडियली बात कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम तो हम आइडियली बात करते हैं। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा रख देंगे जिससे कि करंट यहाँ जा ही ना पाए, करंट जो है वो इसी जगह पर जाए। करंट कभी पूरा जाएगा तो वोल्ट मीटर जो है रीडिंग भी क्या देगा? पूरी एग्जैक्ट देगा, हाँ है ना बच्चों। तो आपसे कोई पूछे कि भैया वोल्ट मीटर क्या होता है, तो बताते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो होता है कि कभी आप गैल्वेनोमीटर के वोल्ट मीटर क्या होता है, तो कभी आप गैल्वेनोमीटर के, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? जब आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दें, वेरी हाई रेजिस्टेंस, आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये होता है वोल्ट मीटर। मान लो यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो बच्चों इन दोनों में से कितना करंट जाएगा? आई जाएगा। सर क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम फ्लो होता है। चलिए एक बार और समझाता हूँ, कहानी खत्म करते हैं। बच्चों वोल्ट मीटर का काम क्या है? आपने वोल्ट मीटर को क्या काम दे रखा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच कभी आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो क्या होगा? करंट जो होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। पर हम चाहते हैं कि करंट सिर्फ ऊपर जाए। सर क्यों? करंट ऊपर जाएगा तो ओम्स लॉ के फॉर्मूले से V = IR, करंट पूरा सही गया तो वोल्ट मीटर रीडिंग भी क्या देगा? सही देगा। पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो करंट तो जाएगा, डेफिनेटली 2 ब्रांच में जाएगा। पर आपने ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दिया कि करंट नीचे जा ही नहीं पाए। सर क्या कर दें? आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वैल्यू कितनी हो? आइडियली इनफाइनाइट हो या फिर वेरी 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 हाई हो। तो ये जो होगा वो क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर कैन बी converted into voltmeter by connecting very वैसे इंग्लिश में वेरी वेरी 3 बार नहीं होता है, पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ मज़े के लिए कि आपको याद रहे। वेरी 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 मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इंग्लिश में वेरी का मतलब बहुत होता है और बहुत ज़्यादा को भी वेरी कहते हैं। कनेक्टिंग बाय वेरी 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 हाई रेजिस्टेंस
वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाँ सर, वहाँ पर लो रेजिस्टेंस को कुछ नाम दिया गया था शंट, क्या हाई रेजिस्टेंस को भी कुछ नाम देंगे? नहीं बच्चों, साइंटिस्ट ने नाम नहीं दिया। मैं अपने नाम से तो, अपने आप से तो नाम नहीं रख सकता, इसलिए हम सिर्फ इसे हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। क्या करते बच्चों, समझ में आया? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज डैश, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? डैश कितना आएगा? इनफाइनाइट। याद रखिएगा, समझ में आया? अब हम कुछ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चलें फॉर्मूले की तरफ। तो देखिए फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, बस कंसेप्ट याद रखोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद होगा। बच्चों बताओ, आपसे कोई पूछे G और R किस में कनेक्टेड है सीरीज में, तो बच्चों बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बच्चों बताओ क्या होगा? तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RV नाम दे देते हैं, वोल्टमीटर रेजिस्टेंस, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो फॉर्मूला देखिए कितना सुंदर है, G+R। कितना याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों बताओ, आपसे कोई कहे कि भैया, क्या कहे कि भैया यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? बाय ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ जो होता है वो होता है V = IR। और बच्चों बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? G+R। तो V = क्या हो जाएगा? IR। और यहाँ पे R कितना है? G+R। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। बोलो करंट की वैल्यू कैसे आएगी? V/में G+R। ये फॉर्मूले देखिए कितने सुंदर हैं, इनको याद करने की ज़रूरत भी मुझे तो नहीं लगता पड़ती है। हाँ, किसी को याद करना तो कर लें, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों आपसे कोई पूछे वोल्टमीटर और एमीटर क्या होता है, दोनों में मेन अंतर क्या है, तो याद रखिएगा एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है आइडियली क्या होता है? 0 होता है, वेरी वेरी स्मॉल। और वोल्टमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फाइनाइट। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी ये आ गया तो आपकी लाइफ झिंगल आला। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझ गए होंगे, इन्फाइनाइट। ये सारी बात आप नोट डाउन कर लें। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और मज़ेदार न्यूमेरिकल्स होंगे, दिमाग घुमा देंगे। और फॉर्मूला मैंने आपसे वादा किया है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट याद कर लें। जल्दी से नोट डाउन करें इसे। चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। किस पर? गैल्वेनोमीटर से हमने किसे बनाया था? एक तो एमीटर को बनाया था और एक किसे बनाया था? वोल्टमीटर को। और आपसे कहा था कि आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था कि आपको सिर्फ कंसेप्ट याद करने हैं। क्या याद करने हैं बच्चों? कंसेप्ट। तो चलिए हम कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, पहले से लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर, हाँ सर गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम, है ना। G फॉर रेजिस्टेंस मैंने कहा था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम एंड गैल्वेनोमीटर शोज अ फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। और यहाँ पर करंट कितना दिया हुआ है? 4 मिली एम्पियर दिया हुआ है। पर ये कब का है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी तो सिर्फ पढ़े। हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? आपको गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एमीटर। और इसकी रेंज कितनी है? 0 to 6 एम्पियर। और इसकी रेंज कितनी है? 6 एम्पियर। यहाँ पर 6 एम्पियर रेंज है, ये भी करंट की रेंज है। अब सर ये तो समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। देखिए मैं शुरू से समझाता हूँ। क्या था? एक गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर था जिसका रेजिस्टेंस कितना था? 15 ओम था। और वो कितनी रीडिंग मेज़र कर सकता था? वो शुरू में कितनी रीडिंग मेज़र कर सकता था? 4 मिली एम्पियर। सर मिली कितना होता है? 4 ×
10⁻³ एम्पियर। ये कब की बात चल रही है? पहले की, मतलब उस टाइम सिर्फ कौन कनेक्टेड था? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। कौन कनेक्टेड था बच्चों? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था। और वो कितनी रीडिंग दे पाता था? इतनी, बिल्कुल। और इतनी सी रीडिंग देता था? हाँ सर, इतनी सी रीडिंग देता था, 4 × 10⁻³ अब आपसे पूछा गया कि आप ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या करोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है अब कितनी रीडिंग देने लग जाए? 6 एम्पियर तक। सर 6 एम्पियर ये तो बहुत ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। तो हम चाहते हैं कि ये कितनी रीडिंग देने लग जाए? मैक्सिमम 6 एम्पियर तक की रीडिंग। तो उसने पूछा है कि कैसे ये रीडिंग इतनी आ जाए, कैसे? तो बच्चों आपको कहानी पता होनी चाहिए। चलो मैं समझाता हूँ, नहीं पता तो देखिए। आपको याद है एम मीटर क्या होता है? छोटा लिखता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल भी करना है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों आपको याद है एम मीटर क्या होता है? हाँ सर थोड़ा बहुत याद है, हम तो भूल जाते हैं, हम च्यवनप्राश नहीं खाते हैं, च्यवनप्राश, ठीक है। तो एम मीटर क्या होता है देखिएगा। एम मीटर जो होता है वो होता है, कभी आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दे? एक शंट लगा दे। सर शंट क्या होता है? चंट क्या होता है? ये चंट आदमी, ये चंट होता है वेरी लो रेजिस्टेंस, हाँ है ना, लो रेजिस्टेंस वायर। और आइडियली बात करें तो 0 होना चाहिए, ठीक है। हम कभी इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर लगा दे तो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? एम मीटर में। तो आपको याद है मैंने फॉर्मूला बोला था, फॉर्मूला याद मत करो बच्चों। यहाँ से कभी कितना करंट जा रहा है? आई कितना दिया हुआ है? आई कितना दिया हुआ है? 6 एम्पियर, क्योंकि हम चाहते हैं कि करंट कितना फ्लो हो? मैक्सिमम 6 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 15 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? तो गैल्वेनोमीटर का करंट भी दिया हुआ है, कितना दिया है? IG 4 × 10⁻³ एम्पियर। तो आपसे पूछा है कि ऐसा क्या करें कि ये इस रीडिंग कितनी देने लग जाए? 6 एम्पियर। तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था यहाँ से आई करंट जा रहा है तो आई 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो IG में और एक IS में। तो आई जो हो गया टूट गया IG + IS में। आई कितना है बच्चों? 6 एम्पियर। IG कितना है? IG कितना है? 4 × 10⁻³ एम्पियर। और IS कितना है? IS नहीं पता। तो हम यहाँ से IS निकाल सकते हैं। सर कैसे? इस 6 में से माइनस कर दे किसको? 4 × 10⁻³ को। यही होता है 6 - 0.44, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगी 5.996 एम्पियर। आगे बच्चों अब हमें क्या करना है? इस शंट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? याद कीजिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, चाहे गैल्वेनोमीटर हो या शंट हो। वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो बच्चों ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो I × R। I क्या है? करंट। और R क्या है? रेजिस्टेंस। VS में V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ से क्या होगा? I × R। I कितना है? IS है। और R कितना है? हमें नहीं पता, R को हम S ले लेते हैं, लो रेजिस्टेंस है तो शंट है, ठीक है। तो सर IG कितना है? IG की वैल्यू रख दो, कितनी है? 4 × 10⁻³ और G की वैल्यू कितनी है? 15 ओम, हाँ है ना। S को मैं यहीं रहने देता हूँ और IS को नीचे ले जाता हूँ। और IS कितना है बच्चों? 5.996। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, जो कि मेरे पास पहले से आंसर लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आता है वो आता है 0.010 या फिर कहें 10 मिली एम्पियर, मिली ओम, 10 मिली ओम। तो आपसे कोई पूछे कि कैसे कन्वर्ट करें, तो आप कहेंगे कि भैया पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा दो। पैरेलल में क्या लगा दो? लो रेजिस्टेंस, वो भी कितना? 10 मिली ओम का। कितना बच्चों? 10 मिली ओम का। तो उसने पूछ रखा है हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो हम लिखेंगे गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड into ammeter by connecting shunt of resistance कितना? 10 मिली ओम का।
ठीक है बच्चों, मैंने कहा था फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं हो तो बच्चों एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन को फिर से समझाता हूँ। एक गैल्वेनोमीटर हुआ करता था जो क्या कर रहा था, इतना करंट मेज़र करता था। गैल्वेनोमीटर हुआ करता था कितना, 15 ओम रेजिस्टेंस का, और कितना करंट मेज़र करता था, 4 × 10⁻³ पुराने ज़माने की बात चल रही है। अब नए ज़माने में ये पूछा कि आपको 4 × 10⁻³ एम्पियर इतना कम मेज़र कर रहे हो, अब रीडिंग को बढ़ाओ, कितना बढ़ा दो, 6 एम्पियर तक बढ़ा दो। तो आपको रीडिंग को इतना बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाना होगा, और लो रेजिस्टेंस वायर हमने निकाल लिया बिना फॉर्मूला याद किए। हाँ है ना बच्चों, चलिए ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। क्योंकि मैंने कहा है न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आपको क्या आनी चाहिए, इसकी कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। हाँ सर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। एंड गैल्वेनोमीटर शो अ फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर जब पुराना ज़माने का था तो गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग मेज़र करता था, 3 मिली एम्पियर से। मिली कितना होता है, मिली 10⁻³ एम्पियर होता है। अब बोल रखा है हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अच्छा, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट मीटर में, जो कितनी रीडिंग दे, 0 से 18 वोल्ट। मतलब रीडिंग कितनी चाहिए, मैक्सिमम 18 वोल्ट रीडिंग चाहिए। तो मैंने कहा था बच्चों फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको फिर से बता दूं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। बच्चों वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। हाँ है ना बच्चों, वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। और मैंने कहा था कि इसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों, क्योंकि सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। हाँ है ना, तो बच्चों बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा G + R। सर G कितना है, तो G तो हमें पता ही नहीं है, तो G हमें पता है कितना, 12। और ये हाई रेजिस्टेंस के बारे में अभी कोई पता नहीं है। सही है, अब लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं, याद कीजिए बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = I, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो रहा है, तो V = I × R। और बच्चों बताओ इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R + G। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया था, हम रीडिंग कितनी चाहते हैं, मैक्सिमम 18 वोल्ट। करंट कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻³ और R + G, तो R तो हमें नहीं पता, ये R क्या है, आपका हाई रेजिस्टेंस है। और G कौन है, G जो है वो कितना है, 12 है। सही है बच्चों, ये 3 × 10⁻³ नीचे आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, R हाई + 12, 3 से 18 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 6। और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10 के आगे कितने ज़ीरो होंगे, 3 ज़ीरो, तो टोटल कितना हो गया, 6000। और ये कितना है बच्चों, R हाई + 12, इसके आगे का यहाँ लिखता हूँ। तो बच्चों बताओ हाई रेजिस्टेंस कितना होगा, 6000 में से 12 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 5988 ओम। आपसे क्या पूछा गया था कि आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू voltmeter by connecting a very high resistance of कितना 5988 ohm with in series with नहीं आएगा, in series with किसके बच्चों, गैल्वेनोमीटर के। तो बच्चों समझ में आया होगा कि हमने आज दो न्यूमेरिकल अभी देखे। जब आप
एमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो लो रेजिस्टेंस होगा। देखिए कितना कम है, कितना 10 मिली ओम, 0.010 ओम। और जब आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 5988, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी हाई। आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए और ये आइडियली कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। हम इसे 2 न्यूमेरिकल और करेंगे और टॉपिक को एंड करेंगे। पर याद रखिएगा न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। सर कैसा, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये वाला सीरीज में कनेक्ट होता है। ये जो होगा लो रेजिस्टेंस होगा और ये क्या होगा, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मेंशन कर दो, ये आर कौन है, हाई रेजिस्टेंस। तो नोट डाउन करें बच्चों जल्दी से। चलिए बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल से समझते हैं कि और क्या क्या वैरायटी हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए गैल्वेनोमीटर है विथ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना बच्चों, 12 ओम दिया हुआ है। shows a full scale deflection of current of 2.5 मिली एम्पियर। बच्चों ये जो रीडिंग है किसकी है, गैल्वेनोमीटर की है। कैसे पता चला सर, ये लिखा तो हुआ है, आप उस सेंटेंस को पढ़ो। तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है जो फुल स्केल रीडिंग कितनी देती है, 2.5 मिली एम्पियर। और मिली को क्या कहते हैं, 10⁻³ एम्पियर। अब बोल रखा है हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आपको फर्स्ट पॉइंट देखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में बेटा, एमीटर में। और एमीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितनी है, 7.5 एम्पियर। 0 to 7.5 मतलब 0 मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है, 7.5 एम्पियर। तो फिर से कहता हूँ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आपको याद है एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक वेरी लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं शंट। याद आया बच्चों, शंट। अब यहाँ से कितना करंट जा रहा है, तो आई, और आई की रीडिंग कितनी दी हुई है, 7.5 एम्पियर। हमें मैक्सिमम कितना करंट भेजना है, 7.5 एम्पियर। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो लिखा हुआ है 12 ओम, ये रहा 12 ओम। और गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से हो रहा है IG इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो आपसे पूछा कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब आपसे शंट के बारे में पूछा कि शंट क्या होगा। तो चलिए शंट के बारे में निकालते हैं क्या होगा। बच्चों बताओ, शंट के बारे में पता होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। हाँ ना, हाँ ना सर, बिल्कुल सही है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से, तो I × R। I कौन सा लेंगे गैल्वेनोमीटर के लिए, IG। और रेजिस्टेंस कितना लेंगे, 12 ओम जो आगे लेंगे। V इक्वल्स टू IR, तो I कितना लेंगे, IS। और रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, S। सही है बच्चों। अब IG कितना दिया हुआ है, तो IG जो है वो है 2.5 × 10⁻³ ठीक है बच्चों। और G कितना है, तो G जो है 12 है। और शंट के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, शंट के अक्रॉस करंट नहीं पता तो निकाल लेते हैं बच्चों। बताओ, यही I करंट 2 भागों में टूट रहा है, एक तो IS में जा रहा है और एक किस में जा रहा है, IG में। तो IS प्लस IG। I कितना है बच्चों, 7.5। IS आपको नहीं पता और IG कितना है, 2.5 × 10⁻³ तो 7.5 में से इस रीडिंग को माइनस कर दें जो कि आएगी 0.025। हाँ है ना बच्चों, ये 0.025 ही होगी। इक्वल्स टू कितना, IS। इसे सॉल्व कर ले तो कितना आएगा, ये 500 है, तो 500 में से 25 गया तो आएगा 475 एम्पियर। IS आ गया बच्चों। इस IS की रीडिंग को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो IS कितना है, 7.475 इंटू क्या बच्चों, शंट। अब तो बच्चों आप शंट को निकाल सकते हैं, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो शंट यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा जो कि आ रहा है 4 × 10⁻³ मतलब 0.0004 ओम, जिसे हम लिख सकते हैं 4 मिली ओम। तो आपसे कोई पूछे हाउ विल यू कन्वर्ट, तो आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड
galvanometer can be converted into ammeter by connecting a very low resistance, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरी लो रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, ऑफ रेजिस्टेंस कितना, उसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 4 मिली ओम ऑफ 4 मिली ओम रेजिस्टेंस in parallel with galvanometer। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए पहला पार्ट खत्म, अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि बी पार्ट होना चाहिए। अब बोल रखा है इसी रीडिंग को देखते हुए आपको सिर्फ वोल्ट मीटर में चेंज करना है, और वोल्ट मीटर में चेंज करना है, उसकी रेंज कितनी रखना है 10 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, आपको पुरानी रीडिंग तो वही दी हुई है गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो है 12 ओम। ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो हो रहा है तो 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, और इस बार वोल्ट मीटर की रीडिंग क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग दी हुई है कितनी, मैक्सिमम 10 वोल्ट होनी चाहिए। तो फॉर्मूला तो याद करना नहीं, पर डायग्राम तो याद होना चाहिए। याद कीजिए वोल्ट मीटर कैसे बना था, तो वोल्ट मीटर बना था गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में क्या लगा दिया था, एक हाई रेजिस्टेंस, हाँ है ना बच्चों, और ये सीरीज़ में है तो इनका रेजिस्टेंस ऐड हो गया था। तो याद कीजिए हमने ओम्स लॉ लगाया था। ओम्स लॉ बोलो क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू आई आर, और R कौन सा होगा G प्लस आर एच। V कितना है क्वेश्चन में 10 वोल्ट, I कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ G कितना है 12 ओम, और RH आपको नहीं पता, यही तो निकालना है। हाउ विल यू कन्वर्ट में क्या करें RH। अब ये क्या हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ क्या हो गया बच्चों, लेफ्ट में नीचे चले गया। सॉल्व करें तो डेसिमल हटाया तो ये 100 हो गया, 25 से 100 कैंसिल तो ये 4 हो गया, और ये 10⁻³ ऊपर गया तो ये हो गया 4012 लेफ्ट में गया। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 3988 ओम। सही है बच्चों। आपसे कोई पूछे हाउ विल यू कन्वर्ट, तो आप क्या लिखेंगे, galvanometer can be converted into voltmeter by connecting very high resistance of 3988 ohm in series with गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। बच्चों उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैंने बोल के बता दिया। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, और उम्मीद करता हूँ आपको गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करते आया होगा, और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट करते आया होगा। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और जल्दी से ही नए लेक्चर में मिलेंगे।